नमस्कार, मेरा नाम राजेश पांडे है और आज मैं पहुंचा हूं राजकीय प्राथमिक विद्यालय रामगढ़ में, जो देहरादून जिले के रायपुर ब्लॉक में आता है। इस विद्यालय के बारे में मैंने सुना था कि यह विद्यालय और राजकीय विद्यालयों से कुछ हटकर है, कुछ अलग है। ये विद्यालय स्वच्छता और स्वस्थ वातावरण के लिए जाना जाता है। ये विद्यालय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए जाना जाता है। तो आज मैं अचानक ही इस विद्यालय में पहुंचा, तो मैंने जो सुना था इस विद्यालय के बारे में वही मैंने पाया, और उससे ही ज़्यादा बढ़कर पाया। मैंने एक बच्चे को देखा कि वो अपने जो हाथ धो रहे थे वो पूरे नियम के साथ। तो मैंने उनसे पूछा, उस बच्चे से, कि आप ये किसने सिखाया है? तो उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पर शिक्षकों ने हमें सिखाया है कि हाथ को इस तरह से धोना चाहिए और इससे स्वच्छता बनी रहती है। तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगी।
जब वो मुंह को धोती है, जो मुंह को धोते हैं वो अच्छे बच्चे होते हैं। बिल्ली खुशी से गाती है, जब वो रोज नहाती है, जो रोज नहाते हैं वो अच्छे बच्चे होते हैं। एक कौवा प्यासा था, जंगल जंगल उड़ता था, घड़े में थोड़ा पानी था, कौवा लाया कंकड़, घड़े में डाले कंकड़, पानी आया ऊपर, कौवे ने पिया पानी, खत्म हुई कहानी। अभी भी काफ़ी हद तक की वो धारणा कायम है कि सरकारी विद्यालय जो है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दे पाते हैं, वहाँ पे खाली फॉर्मेलिटी होती है और अधिकतर लोग जो है समाज के अधिकतर लोग छोटे छोटे प्राइवेट स्कूलों में भेजना पसंद करते हैं, लेकिन सरकारी विद्यालय अगर उनके समीप भी है वो वहाँ पे अपने बच्चों को भेजना पसंद नहीं करते। तो इसी धारणा जो समाज में इस तरह की धारणा बनी हुई थी, उस धारणा को तोड़ने का जो है एक बीड़ा उठाया है हमने और हम उसी दिशा में लगातार प्रयत्नशील हैं। और आप निश्चित रूप से देखेंगे कि हमने 5 साल में उस धारणा को काफ़ी हद तक तोड़ा है। आज हमारे यहाँ पे पिछले कोविड काल में लगभग 27 बच्चे प्राइवेट स्कूलों से हमारे विद्यालय में आए हैं और जब हम उनसे पूछते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे 5 कक्षाएँ हैं और कक्ष अभी भी 3 ही हैं, हम किसी तरह से मैनेज करके उन्हें जो है एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने उनसे जो प्राइवेट स्कूल से आते थे, हम सबसे पहले यही प्रश्न करते थे कि आप जो है वहाँ से हमारे यहाँ ला रहे हैं, आपकी अपेक्षाएं जो हैं बहुत ज़्यादा होंगी, प्राइवेट जैसी होंगी। तो उन्होंने हमें जो शब्द कहे तो उससे हम जो है निश्चित रूप से मानते हैं कि हम जो है उस धारणा को तोड़ने में सफल हुए हैं। उनका कहना ये था, नहीं, हमने आपके विद्यालय के बारे में बहुत सुना है और जो है हमें जहाँ प्राइवेट में जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं उन्होंने भी हमें कहा है कि आप जो है अपने बच्चों को राजकीय प्राथमिक विद्यालय रामगढ़ में एडमिशन कराइए। और आज जब हम उनसे बात करते हैं 2 साल बाद, तो निश्चित रूप से वे पूरी तरह से संतुष्ट हैं। कोविड काल के बाद अब उनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी हो चुकी है उन परिवारों की जो उस समय किसी वजह से प्राइवेट स्कूल में नहीं कर पा रहे थे। आज जो है वो अभी भी हमारे यहाँ कोई भी बच्चा, कोविड के बाद उनकी आर्थिक स्थिति ठीक होने के बावजूद भी कोई भी बच्चा हमारे यहाँ से विद्यालय छोड़ के नहीं गया है, हमारे यहाँ कंटिन्यू बने हुए हैं। तो ये हमारे लिए निश्चित रूप से हम ये मानते हैं कि हम कम से कम इस क्षेत्र में, तो अपने क्षेत्र में इस धारणा को तोड़ने में सफल हुए हैं कि जो है सरकारी स्कूल गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के मामले में बहुत पीछे हैं। हमारे पेरेंट्स, हमारे बच्चे इस बात के सबूत हैं कि जो है हम जो समाज में एक धारणा फैली हुई थी उस धारणा को काफ़ी हद तक बदलने में कामयाब हो रहे हैं। कुछ संसाधन आपने जो है अपने स्तर से जुटाए, आपने अपना फंड इसमें लगाया है, कुछ आपने कुछ जो है गैर सरकारी संगठन है उनके साथ आपने टाइप किया है, तो थोड़ा सा उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिए। धन्यवाद सर। पहले तो ये है कि संसाधनों की जहाँ तक बात है, क्योंकि सरकारी स्कूलों में जो एक मद है या जो ग्रांट आती है वो बहुत लिमिटेड होती है और वो विद्यालय के रखरखाव और अन्य कार्यों में ही पूरी हो जाती है। तो हमने एक नया इनिशिएटिव ये लिया है कि मैं अपना जन्मदिन जो है हमेशा विद्यालय में ही मनाता हूँ विशेष भोज के रूप में। तो हम उस दिन बच्चों को विशेष भोज भी कराते हैं। लेकिन 2020 में मैंने एक नया इनिशिएटिव लिया। यहाँ पे पानी की बड़ी दिक्कत थी, हमारे पास एक ही टैप था, तो हमने एक टंकी स्थापित की जिसमें हमने नल जो है अलग अलग ऊंचाई पे लगवाए हैं, क्योंकि हमारे पास जो बच्चा होता है वो 5 से लेके और 11 साल तक का होता है, जिसकी लंबाई या ऊंचाई कह दो वो अलग अलग होती है। तो हमने जो नल उस टंकी पे बनवाए हैं वो मैंने अपने पैसे से बनवाई है 2020 में, और अपने जन्मदिन के दिन पे ही हमारी उप शिक्षा अधिकारी ने उसे हमारे छात्रों के लिए समर्पित किया था उस टैंक को। 2 संगठन जो हैं गैर सरकारी संगठन है, एड इंडिया फाउंडेशन और एक लोटस पेटल फाउंडेशन है, वो हमारे यहाँ पे हमारे बच्चों को ऑनलाइन सपोर्ट देने के लिए आगे आए। तो हमने जो है प्रोजेक्टर एक ब्लॉक से मांग के काम चलाया शुरू में, लेकिन उससे हमें तकनीकी समस्याएं बहुत आ रही थी, क्योंकि क्लास के बाद प्रोजेक्टर को समेटना और उसके बाद फिर दोबारा से अगले दिन इंस्टॉल करना एक काफ़ी मतलब टाइम बिंग प्रोसेस हो रहा था और उसमें टाइम खर्च हो रहा था। तो इस जून में मैंने एक सोचा कि क्यों ना एक स्मार्ट टीवी ले लिया जाए। तो स्मार्ट टीवी भी मैंने इसमें अपने जो है वेतन से अपनी कक्षा में स्थापित किया और आज हमारी कक्षाएं स्मार्ट टीवी के माध्यम से संचालित हो रही हैं। हमारे दोनों संगठन जो हैं इस समय हमें जो सहयोग कर रहे हैं हम उनका भी धन्यवाद देते हैं कि वो जो है हमें और हमारे बच्चों को ऑनलाइन क्लासेज कर रहे हैं। और ऑनलाइन क्लासेज क्योंकि वो है प्राइमरी लेवल पे या छोटे स्तर पे दृश्य श्रव्य जो माध्यम है ऑडियो विजुअल्स, वो एक ज़्यादा इफेक्टिव टूल्स है किसी भी चीज़ को समझने के लिए। तो हम उस टूल्स का अपने बच्चों के लिए नियमित रूप से इस्तेमाल करते हैं और हम इन दोनों संगठन्स का भी धन्यवाद देते हैं जो हमें इसके लिए जो है अपना टीचर्स और अपने संसाधन जिन मुहैया कराए हैं जिन लोगों ने। आपका मैंने किचन गार्डनिंग देखी है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि हल्दी के पौधे आप लगा रहे हैं, बच्चों को
सिखा रहे हैं कि आप अपने पास भी, आप अपने घर के आसपास भी, अपने वातावरण में भी आप पौधों को उगा सकते हैं, अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके बारे में बताइए कि किस तरह से आप वो कर रहे हैं और किस तरह से आप उसको मैनेज करते हैं सर। किचन गार्डन की जहाँ तक बात है तो एक सरकार की गाइडलाइन से कि प्रत्येक विद्यालय में किचन गार्डन स्थापित होने चाहिए, और हमारे पास तो हम सौभाग्यशाली हैं कि काफ़ी अच्छा प्रांगण है जहाँ पे हम किचन गार्डन स्थापित कर सकते हैं। हमारे पास जो है इस समय हमने जो जाड़ों में होने वाली हरी सब्जियां हैं वो लगाई हैं। पालक है जिसमें धनिया है, और पालक दोनों तरह के हमने यूज किए हैं, यहाँ पे लगाए हैं। राई है, पालक देसी भी है और पहाड़ी पालक भी बोया हुआ है। हल्दी हमारे यहाँ पे जो है हर तीसरे साल हल्दी निकलती है, और लगभग हमारे यहाँ पे 5 से 7 किलो हल्दी प्रत्येक तीसरे साल निकल जाती है, जिसमें से वो सारी की सारी हल्दी यहीं पे मिड डे मील में यूज होती है। हरी सब्जी अभी तो बहुत शुरुआती दौर पे है, जैसे ये बड़ी होगी तो उसके बाद ये भी जो है यहीं पे बच्चों के खाने के मिड डे मील के साथ खाने में प्रयोग में लाई जाएगी। पालक, राई और धनिया, इस तरह की सब्जियां हम यहाँ पे उगाते हैं, क्योंकि मूली या कुछ और सब्जियां जो उस वैसी सब्जियां हैं वो यहाँ पे उगाई नहीं जा सकती। बंदर, जंगल का पास का क्षेत्र है, बंदर आ जाते हैं, तो मूली तो जैसे ही छोटी सी भी लगती है तो बंदर उसे उखाड़ के खा जाते हैं। इसके अलावा गर्मियों के टाइम पे भिंडी हो जाती है, भिंडी को बंदर नहीं खाता है, तो भिंडी हम यहाँ पे अपने स्कूल में ही उगाते हैं, और काफ़ी बच्चे जो है उसका फ़ायदा भी लेते हैं उस सीज़न में, गर्मी के सीज़न में। आजकल जो है हरी पत्तेदार सब्जियाँ तैयार होने वाली हैं, तो वो हम अपने बच्चों के लिए MDM में यूज करेंगे। कुछ ऐसे सपने जो आप बच्चों के पूरे करने चाहते हैं, कुछ ऐसे संसाधन जो आप बच्चों के लिए चाहते हो कि आपके स्कूल में हो, उसके लिए आप प्रयास कर रहे हैं, तो वो कौन से संसाधन हैं सर, और क्या चाहते हैं, और भविष्य की क्या आपकी योजनाएं हैं? साधनों की जहाँ तक बात है सर, तो हमने संसाधनों पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है। अधिकतर जगहों पे अब तक जो धारणा थी वही, बच्चे सरकारी स्कूलों में बच्चे नीचे बैठते थे, या प्राइवेट लोगों का जो रुझान था कि प्राइवेट स्कूलों में भेजना है कि वहाँ पे बच्चे बेंच पे, कुर्सी पे बैठते हैं। सरकारी स्कूल टाटपट्टी वाले स्कूल कह के पुकारे जाते थे। तो हमने उन धारणा को तोड़ने का काम किया है। अपने विभागीय अधिकारियों से और विभाग से जो है हमने फर्नीचर लिया है, और हम बहुत ही लक्की हैं कि हमें जो है विभाग ने समय समय पे जो भी हमारी आवश्यकता है, आज हमारे यहाँ पे कोई भी बच्चा टाटपट्टी पे बैठ के पढ़ाई नहीं करता है। सभी के लिए हमारे पास पर्याप्त मात्रा में बेंचेज और कुर्सियाँ हैं। कक्षा 1 और 2 के लिए जो है राउंड टेबल हैं, जो एक्टिविटी बेस्ड उनकी पढ़ाई ज़्यादातर होती है। 1 और 2 की कक्षाएँ जो है उसी में संचालित की जाती हैं, ताकि वो बच्चे, क्योंकि उनके यहाँ पे पढ़ाई का पोर्शन कम होता है, एक्टिविटी का पोर्शन ज़्यादा है। हर प्रत्येक बच्चा जो है बेंच और कुर्सी का यूज करता है। वह हमने जो है विद्यालय प्रबंधन समिति के माध्यम से एक उन्हें इस तरह की ड्रेस और हाउस की ड्रेस, टी शर्ट, ट्रैक सूट मुहैया कराए हैं, जो अच्छे अच्छे पब्लिक स्कूलों में भी जिस तरह की यूनिफॉर्म नहीं है। और साथ साथ हमने जो है उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए जो सरकार के कार्यक्रम है, प्रतिभा दिवस और अन्य गतिविधियां जो है हमारे यहाँ पे प्रत्येक शनिवार को और माह के अंतिम शनिवार को संचालित की जाती हैं, जिसमें बच्चे अपनी प्रतिभाओं को प्रदर्शित करते हैं, और उसका जो है उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी मिल रहा है। और आप अगर हमारे कक्ष देखेंगे तो उसमें आपको उनकी प्रतिभाओं की झलक भी दिखेगी। अभी हाल में ही आपके स्कूल को जिला स्तर पर स्वच्छता पुरस्कार मिला था, और उस पुरस्कार की दौड़ में कई नामी स्कूल थे, केंद्रीय विद्यालय थे, और इन सब के बावजूद आपके स्कूल ने अपने दम पर, अपनी गुणवत्ता के दम पर उस पुरस्कार को हासिल किया। उसके बारे में जानना चाहेंगे कि कितनी खुशी मिलती है जब आप कोई कार्य करते हैं, बच्चों के लिए कोई कार्य करते हैं, कोई गुणवत्तापूर्ण कार्य करते हैं। स्वच्छता विद्यालय पुरस्कार की जहाँ तक बात है, तो स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार भारत सरकार की एक योजना है, जो देश भर के विद्यालयों में जो है, उसमें देश भर के विद्यालय, सरकारी हों, केंद्रीय विद्यालय हों, प्राइवेट विद्यालय हों, वो सभी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और उसमें 9 कैटेगरीज रखी गई हैं। उन 9 कैटेगरीज में विद्यालय को जो है अपना जो भी संसाधन है, जो भी वहाँ पे एक्टिविटी स्वच्छता से संबंधित होती हैं, उन्हें भारत सरकार की वेबसाइट पे अपलोड करना होता है। उसके बाद ब्लॉक लेवल पे, उसके बाद जनपद स्तर पे उस पर मॉनिटरिंग होती है। बाहर से जो पर्यवेक्षक, जो भी उनके निरीक्षक हैं, वो आते हैं और उन जो हमने अपलोड किया है वेबसाइट पे, उन चीज़ों को चेक करते हैं, उन चीज़ों को परखते हैं, कुछ सवाल करते हैं। तो मैं आपकी ये भी बता दूँ कि इस दौड़ में जो है ये पुरस्कार हासिल करने में एकमात्र प्राथमिक विद्यालय, सरकारी प्राथमिक विद्यालय हमारा ही विद्यालय था जनपद स्तर पे। बाकी जो 26 स्कूल थे वो सभी या तो प्राइवेट स्कूल थे या केंद्रीय विद्यालय थे। 6 सरकारी जूनियर हाई स्कूल थे, लेकिन प्राथमिक विद्यालय एक कक्षा 1 से 5, जहाँ पे कि स्वच्छता एक बहुत बड़ी चुनौती होती है उन छोटे छोटे बच्चों के साथ, एक पूरे जनपद में एकमात्र हमारा विद्यालय, राजकीय प्राथमिक विद्यालय ऐसा था, रामगढ़ ऐसा विद्यालय था जिसे जो है उस पुरस्कार के लिए चुना गया।
सोलंकी जी, आपसे मुलाकात करके बहुत अच्छा लगा और आपके विद्यालय को देखकर मन खुश हो गया है। हमसे मुलाकात करने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर।